Hey, hi guys, welcome back to my channel. Today I'm here with a very important question. Always students ask me, but before starting this video, if you are new on this channel, please do subscribe this channel or join our WhatsApp group for free English speaking lectures or free English speaking courses with us. Completely free, but what you need to do is only subscribe our channel and like this video and share this video with your friends. So now let's get started with this video. So question is, what are the disadvantages of village life and the city life? तो city life और जो village की life है उसके हमें disadvantages बताने हैं. But before starting this answer, I just want to let you know that I will start with the advantages first and then I will let you know the disadvantages of the village and the city also. So इन द मॉडर्न डेज आजकल के जो टाइम के अंदर क्या है, द रूरल एरियाज इज डेवलपिंग बाय देयर मेनी प्रोग्राम्स विच हैव बीन टेकन अप इन राइट अर्नेस्ट. द advantages of the life of the city are far greater than the rural areas which is more encouraged. So दोनों के अंदर पहले तो चीज़ यही आपको समझ में आनी चाहिए कि जो मॉडर्न एरिया है उसके अंदर जो रूरल एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं आज के टाइम में, और जो डेवलपमेंट है और उनको वेटेज भी दी जाती है इस चीज़ की. ऐसा नहीं, जो बच्चे रूरल एरिया से अपनी स्टडी करके आते हैं 10th या +2 या कुछ भी, तो उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती है जब आप अच्छे कॉलेज में कभी जाते हो करने के लिए, एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए. So now, advantages of village life is it represents the ideal life of which the poet sings. So poet जब भी आपको कभी कविता गाता है तो उसमें एक गांव का बहुत ही सुंदर सा दृश्य पेश करता है. तो एक बहुत ही आइडल सी लाइफ होती है कि सुबह लोग 5 बजे उठते हैं, व्यायाम करते हैं और उसके बाद खाना हेल्दी खाना रहता है और बहुत सुंदर सी एक सीनरी आपको मिलती है, सनसेट बहुत अच्छा होता है. तो इस तरह की चीज़ें, राइट. सो द लाइफ ऑफ द विलेजर्स passes quietly. वहाँ पे शोर शराबा शहरों की तरह नहीं होता, देर रात तक पार्टियाँ नहीं होती. सो द वर्क्स ऑफ नेचर सराउंड द विलेजर्स. तो जो उनका काम है वो भी जल्दी शुरू होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है. द carving of children for the village is sign that it is most natural and helpful life of for a man. So वहाँ पे जो अच्छा एक बच्चे की जो परवरिश है गांव के अंदर, वो एक अच्छी तरह से उसको एक ऐसे सांचे के अंदर ढाल दिया जाता है कि एक बहुत ही नेचुरल तरीके के साथ उसको लाइफ का बहुत ही क्लोजली एक्सपीरियंस होता है. इन विलेजेस द environment इज़ पीसफुल. विलेजर्स लिव अ लाइफ सिंपल लाइफ. तो विलेज के अंदर इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल रहता है और विलेज जो है बहुत ही सिंपल, जो विलेजर्स होते हैं गांव के लोग बहुत ही सिंपल सीधे होते हैं. Villagers get abundant opportunity to enjoy the beautiful gifts of nature. तो वहाँ पे बहुत सारी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सनसेट बहुत अच्छा लगता है. जो सन उगना जो है, जो सन सुबह चढ़ता है राइजिंग, तो वो भी बहुत अच्छी होती है और एक शांत इन्वायरमेंट, फ्रेश एयर आपको मिलती है. सो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत इंजॉय करने को मिलती हैं. ग्रीनरी बहुत देखने को मिलती है जो कि शहरों के अंदर आपको नहीं मिलती. पीपल लिविंग इन विलेज ब्रेथ प्योर एयर, क्योंकि पेड़ है हर जगह पे, हरियाली है हर जगह पे, खेत हैं हर जगह पे, तो बहुत ही उनको प्योर जो है हवा जो है मिलती है, जो कि शहरों के अंदर नहीं है. यहाँ पे क्या है, डस्ट है, धुआं है, राइट. So people living in villages are more healthier, active and simpler in habit than the people living in the towns. So जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं उनके कंपैरेटिवली जो गांव के अंदर लोग रहते हैं बहुत ही हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सिंपल रहते हैं आदतों के मुकाबले में. द क्वाइट and peace of village life give opportunity for thought, study and mental development which are impossible in towns life. बहुत सारे लोग जो है शहरों के लोग जो है वो गांव में जाके कुछ टाइम, महीना 2 महीना बिता के आते हैं. क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट दैट पीस जो शहरों के अंदर आपको रहकर नहीं मिलता है. गांव के अंदर एक बहुत ही पीसफुल लाइफ रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रहती है सोचने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, आपकी दिमाग की जो है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो बहुत ही ज़रूरी है. एंड द अबेंडेंस ऑन फाइन एयर and more healthy conditions of life also establish physical health and strength
एज टाउन लाइफ कैन नेवर डू। टाउन के अंदर है कि आपको वो एक स्ट्रेंथ जो हेल्दी नहीं रहते हैं आप। गांव के लोग जो है बहुत हेल्दी। अब आप देखिए, कई बार आपने देखा होगा आपके जो बुज़ुर्ग हैं घर के अंदर, उनकी लाइफ जो है बहुत बड़ी बड़ी रहती है, लंबी रहती है कंपैरेटिवली जो शहर में लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो खान पान उस टाइम का है, आपको अभी तो नहीं पता चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जाके पता चलता है। अभी अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो उसकी उसकी बीमारियां, जो उसका असर है, आपको थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगा, एकदम से पता नहीं चलेगा। लेकिन जो गांव के लोग हैं, क्योंकि वो शुरू से ही अच्छा खा के आए हैं, तो आज के टाइम में उनकी जो हेल्थ है, उनकी एज जो है वो बहुत लंबी रहती है। Thus, the rural population are always the backbone of a village. तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी एक जो गांव का बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है एक उनका बैकबोन है। सो नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ। क्या है डिसएडवांटेजेस ऑफ द विलेज लाइफ? तो विलेज लाइफ की जो डिसएडवांटेज है, द dwellers in the village miss the convenience and opportunities in the towns, लाइफ इन टाउन्स। तो उनके पास जो बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती हैं जो कि टाउन के अंदर लोगों के पास रहती हैं। द एजुकेशनल एडवांटेज आर ऑफ्टन फ्यू एंड डिफ़िकल्ट टू सिक्योर, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क आर फार लेस दैन इन द सिटी। तो विलेज के अंदर जो है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़, हायर एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, 10th+2 ये तो सब कर लेते हैं, बट जो अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन हायर करनी है तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होती है जो कि गांव के अंदर जगह बहुत बड़े से इस्टेब्लिश हो गई हो। आजकल थोड़ा लोग इस्टेब्लिश हो रहे हैं, बट अगेन जहाँ पे यूनिवर्सिटीज जाती हैं वहाँ पे वो शहर के अंदर कन्वर्ट, टाउन बन जाता है, वहाँ पे शहर बन जाता है, तो उस तरह से होता है। बट स्पेसिफिकली एक गांव के अंदर कोई यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी सी यूनिवर्सिटी हो या अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो नहीं रहती हैं। और जो शहर के मुकाबले में काम की अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम रहती है। लोगों को हमेशा गांव से निकल के शहर में आना पड़ता है, क्योंकि गांव में जो है इनकम सोर्स जो है वो कम रहता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो आपको पैसा देते हैं और उस तरह से पैसा देते हैं जितना आपको चाहिए रहता है। So now moving forward to the life in the village may become dull and a gender, a lack of brightness and polish, which puts the village people at the disadvantages besides the town dweller. सो शहर के अंदर रहने वाले जो लोगों के मुकाबले में फिर जो खुद से ही लोग जो विलेज के अंदर रहते हैं उनको खुद से ही लगने लगता है कि यहाँ गांव में तो भी कुछ नहीं रखा। उनको एक चमक दिखती है शहर के अंदर, वहाँ पे जाके वो खुद के फ्यूचर को फिर बनाने के लिए सोचना शुरू करते हैं एक टाइम के बाद। क्योंकि लाइफ जो है विलेज के अंदर बहुत डल रहती है। जब तक तो बंदा अनमैरिड रहता है तब तक तो सोच लेता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो वो हमेशा ये सोचता है कि चलो भी अभी अपने बच्चों की स्टडी के लिए या अपने खुद के ब्राइट फ्यूचर के लिए चलो शहर में जाके मूव हो जाएं, सेट हो जाएं। सो इग्नोरेंस, प्रेजुडाइज एंड नैरोनेस, two or more characteristics of village more than of the town life। तो गांव के अंदर एक इग्नोरेंस रहती है, एक नैरो, एक रहता है ना कि खुले विचार नहीं होते हैं। सो वो एक बहुत ही बड़ा जो है, और भेदभाव बहुत रहता है। तो दिस इज़ हाउ द विलेज पीपल थिंक अबाउट टू मूव टू द सिटी लाइफ और सिटीज़, कि वहाँ पे जाके कम से कम उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पे जाके वो अपनी सर्वाइवल जो है अच्छे से कर पाते हैं, कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट बैड पॉइंट इन विलेज। सो दैट इज़ ऑल आई हैव इट फॉर यू गाइज फॉर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। एक बात हमेशा आप अपने ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उसके एडवांटेजेस को अपने दिमाग में रख के उसके वहाँ से डिसएडवांटेजेस निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आई यूज द एडवांटेज पार्ट इन दिस वीडियो एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट द डिसएडवांटेजेस। सो please watch this video over and over. If you have any question, concerns, please write me down in the comment section. Definitely I'll help you out with that. And this is one of the important question now in these days, which is examiner always, speakers जो है वो always आपसे पूछते हैं कि क्या है एडवांटेज, बिकॉज सब लोग एडवांटेजेस की तो बात करते हैं बट डिसएडवांटेजेस के बारे में कोई नहीं बात करता। सो दिस इज़ हाउ यू कैन, एंड ऑल्सो इन योर राइटिंग पार्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ योर राइटिंग पार्ट। सो आप इसके हिसाब से भी इस वीडियो को भी प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ओवर एंड ओवर सो दैट यू कैन गेट द आइडिया हाउ टू राइट
इन योर एग्ज़ाम। सो सबसे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि दिमाग में ना वो आइडिया नहीं आता कि हम कैसे लिखें, क्या करें। सो दिस इज़ सजेशन फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल, दैट इज़ ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, बट थिंकिंग इंग्लिश करने से पहले आपको उसको पहले पंजाबी या हिंदी में सोचो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो है पंजाबी या इंग्लिश। सो आप उसको सोच के अपने दिमाग के प्रोसेस के अंदर ही उसके फटाफट वो होगा कैसे, प्रैक्टिस के साथ। सो इफ़ समवन गिव्स यू द आंसर और इफ समवन गिव्स यू द क्वेश्चन, सो हमेशा उसके पहले क्वेश्चन के आंसर को आप इंग्लिश की जगह हिंदी में सोच के एकदम से उसको ट्रांसलेट करिए, लाइक कंप्यूटर ऑलवेज ट्रांसलेट थिंग्स। बट आई नो दैट इन द लाइक इनिशियली आपको थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत आएगा, बट इफ़ यू वर्क विद मी, इफ़ यू ऑलवेज फॉलो माई चैनल, देन आई विल मेक द थिंग्स ईजियर फॉर यू। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन के ऊपर भी क्लिक करना है, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। और इसी चैनल के अंदर आपको मैं ऐसी टिप्स भी देती रहूँगी, जिससे कि आपको करना क्या है, अपने इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छा करना है, अपनी थिंकिंग स्किल्स को पंजाबी हिंदी की जगह इंग्लिश के अंदर लेके आना है, चेंज करना है। So please watch this video over and over, and please also subscribe my channel and also share this video with your friends. Thank you very much for watching this video, and I'll see you in the next video, advantages and disadvantages of the city life.